Hi guys, welcome and welcome back to another episode of Unplanned Podcast by Anupriya. आज का जो टॉपिक है वैसे तो टाइटल से आपको पता चल गया होगा, जो कि है हाउस हस्बैंड्स के ऊपर। जो लोग काम मतलब घर पे रहना पसंद करते हैं, जैसे कि हाउस वाइफ्स होती है, जैसे कि मैं हूँ। और ऐसे ही अगर आजकल बहुत सारे लोग हैं जो हाउस हस्बैंड बनना पसंद करते हैं, जिन्हें घर पे रह के काम करना अच्छा लगता है, बच्चों को संभालना अच्छा लगता है। और आजकल तो वैसे भी वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटीज मिल जाती है, तो वर्किंग होने के साथ साथ घर भी संभालते हैं। बाय द वे, आज मैंने नए माइक से शूट किया है, पता नहीं फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रही हूँ कैसी आवाज आएगी, आप लोग कमेंट में बताना। तो बैक टू द टॉपिक। तो हाउस हस्बैंड्स के ऊपर बात जैसे कि मैं कर रही थी, मैं ये टॉपिक क्यों चूज कर रही हूँ, क्योंकि आजकल मैं अपनी सोसाइटी में भी काफी सारे लोग देखती हूँ जो हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं। कई बार मजबूरियों के कारण वाइफ को जॉब पे जाना पड़ता है, जैसे कि फाइनेंशियल इश्यूज के कारण। और वो उनका जो प्रोफेशन होता है वो ऐसा अलाउ नहीं करता है कि आपको वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी मिले, जो कि एक मदर को बहुत ज्यादा गिल्ट होता भी है ना। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स भी हैं जो घर पे रह के काम करना पसंद कर रहे हैं, या काम नहीं भी करना, अगर वो अर्निंग नहीं भी है तो वो घर पे रह के बच्चों को संभालना, घर को संभालने का काम करते हैं। और यहाँ पर एटलीस्ट पुणे में जो लोकल महाराष्ट्रियंस है, उन फैमिलीज में मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं। ट्रस्ट में बहुत सारे आजकल की जनरेशन के, पहले की जनरेशन की नहीं बात करी, जो कि हाउस हस्बैंड है। इवन 4-5 एग्जाम्पल्स तो मेरी खुद की ही सोसाइटी में है। हाँ, एक ऐसा है जो प्रॉपर हाउस हस्बैंड की तरह काम करते हैं, जो घर से काम करते हैं, मेरे नोन में है, मतलब वो सोसाइटी में नहीं है, वो हमारे नोन में है, जो कि एज अ हाउस हस्बैंड यहाँ पर काम करते हैं, घर से ही काम करते हैं, बच्चे को देखते हैं, उनकी वाइफ वर्किंग है। पर वो ऐसा मतलब मैं कैसे बताऊं कि उनको अच्छा लगता है हाउस हस्बैंड बनना। अगर आपने की एंड का वाली मूवी देखी है ना, जहाँ पर जो है अर्जुन कपूर घर पे रह के घर संभालते हैं और करीना कपूर बाहर जाके जॉब करती है, वो जॉब ओरिएंटेड होती है, और वो हस्बैंड का रोल निभा रही होती है और वो अर्जुन कपूर वाइफ का रोल निभा रहे हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, नीचे किसी का जो है हॉर्न बज रहा है, आई डोंट नो, किस कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। तो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे ना, ठीक है। तो यहाँ पर ना जो हाउस हस्बैंड्स का काम, मैंने आपको एक तरीके से एक ओवरव्यू दे दिया कि क्या होता है। अगर मूवी देखी है तो कमेंट्स में बताना, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा ओपिनियन है इस पे क्या है, ट्रस्ट में देखो, अगर आपके पास बच्चे हैं, नहीं है, पेट्स है, या फिर आप दोनों इंडिविजुअल हो और आप काम करना चाहते हैं, लड़की करियर ओरिएंटेड है, और हस्बैंड को घर पे रहना पसंद है, अगर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज आजकल के टाइम पे ना डोंट बॉदर दीज थिंग्स। कि अगर लड़की वेल सेटल्ड है, वेल डिपेंडेंट है, और उसे मालूम है कि वो एक स्टैंडर्ड अमाउंट कमा सकती है फॉर लिविंग, जिससे कि वो अच्छी लाइफ जी सकते हैं, तो वो डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि उन्हें सोचना चाहिए एक अनएम्प्लॉयड हस्बैंड के साथ शादी करना, अगर कंपैटिबिलिटी बनती है। आई नो, जब मैं अगर ये थिंकिंग लेकर चलूँ, कल को मेरी भी बेटी हो और वो इतना वेल अर्निंग कर रही है कि वो दोनों का खर्चा अकेले उठा सकती है, स्टिल मैं भी सोचूंगी अपनी बेटी के लिए कि मैं ऐसे लड़के को अपनी मतलब अपनी लड़की दूं कि नहीं दूं। क्योंकि यहाँ पर मैं रीजन बताऊंगी इंडियन मेंटालिटी की, क्योंकि मैं भी अब एक लड़की की माँ हूँ, ठीक है। लड़कियों को ना, मतलब मेरी थिंकिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, अगर आपकी सोसाइटी में मतलब आपके पेरेंट्स की थिंकिंग थोड़ी सी मेरे से नहीं मैच करती तो कमेंट्स में बताना। बाकी अदरवाइज आफ्टर बीइंग अ पेरेंट, ठीक है, मैं अपने एक पेरेंट बनने के बाद, और वो भी एक लड़की का पेरेंट बनने के बाद, इंडियन सोसाइटी में, यहाँ पर एज ए इंडियन, मैं क्यों इतना फेयर फील करूंगी। एक, वो सबसे पहला,
कि लड़की को घर छोड़ के जाना है, चाहे नहीं भी जाना हो, लेकिन अगर उसको घर से मतलब अगर उसको ऐसी फैमिली मिलती है, आजकल तो लव मैरिजेस का ट्रेंड है और जेनजी जो बच्चे हैं वो अल्फा बच्चे हैं, मतलब मेरी बेटी अल्फा है, वो 2022 में बोर्न हुई है। तो अल्फा किड्स यार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनकी थिंकिंग क्या होती है नहीं मालूम होता, ठीक है। अरेंज मैरिज लास्ट ऑप्शन है। तो मैं अपनी बेटी का सोचूं तो अगर वो लव मैरिज करती है, अगर किसी के साथ करती है शादी, तो अगर उसकी लड़के की फैमिली नहीं अलाउ करती कि वो अ, घर जवाई बने, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ओके विद दैट, कि अगर दोनों पेरेंट्स आके हम चारों साथ में एक ही फैमिली की तरह रहे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही आई गेस मेरे हस्बैंड को ये प्रॉब्लम होगी। रादर मुझे तो खुशी होगी कि हम दोनों बच्चों के साथ ही रह रहे हैं, है ना। लेकिन जस्ट इन केस अगर वो अपनी नई फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ जाना चाहती है, या उसकी फैमिली वो उस लड़के से इतना प्यार करती है कि उसे उससे शादी करनी है, तो और उसके लिए उसे घर छोड़ के जाना है, तो भी एक उसे मतलब एक इमोशनल ब्रेकडाउन तो है ही, ठीक है। बाय चांस इन फ्यूचर जाके उसे वो उसका चॉइस है कि वो बच्चे करना चाहती है या नहीं करना चाहती है ना, ये वो दोनों का अपना ओपिनियन होगा, आगे पता नहीं क्या ही होगा, ठीक है। अगर इन केस उसके बच्चे होते हैं और वो इमोशनली इतना ज्यादा उस बच्चे से अटैच हो जाती है कि वो क्योंकि मदर्स की फीलिंग ना बहुत अलग होती है एज कंपैरिजन टू मैन, और आफ्टर डिलीवरी और ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है। तो समटाइम्स जो लड़कियां होती है वो बच्चे को छोड़ के नहीं जाना चाहती, ठीक है, काम करने के लिए। मैंने बहुत सारे ऐसे फेजेस देखे हैं, ठीक है। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड एवरीथिंग, उस वजह से अगर वो जॉब नहीं करती तो बंदे को इतना कैपेबल होना चाहिए कि अगर अगर वो लड़की काम नहीं कर रही है तो वो लड़का एटलीस्ट इतना कमाए। इस तरीके से ना कोई सोचता नहीं है आजकल कि इतना कमाए कि वो उन दोनों का ख्याल रख पाए। तो इसीलिए मैं ये चीज बोल रही हूँ कि अगर हाउस हस्बैंड भी आप चूज करते हो बनना, पर आपके अंदर अगर आप इंडिया में रह रहे हो या कहीं भी रह रहे हो, तो आप अपनी लिविंग, अपने बच्चे की लिविंग और अपनी वाइफ की लिविंग, अगर वो इतना अर्न नहीं कर रही है, वो घर पे बैठी है बच्चे के साथ है, तो आप इतने कैपेबल होने चाहिए कि आप भी उतनी अर्निंग कर पाए। तो आज की डेट में दोनों का अर्न करना, घर संभालना दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों का ही है। अगर वो घर रह के काम करना चाहता है वो उसका पर्सनल चॉइस है, अगर अब वो वर्क फ्रॉम होम लेकर घर संभाल रहा है, बच्चे संभाल रहा है, उसका ओपिनियन है। तो आज की डेट में मैं तो यही बोलूंगी कि दोनों, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ गर्ल पेरेंट, मेरा ये मानना है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को कमाना चाहिए आज के डेट में, और उस टाइम पे भी। और अगर हाउस हस्बैंड बनने का सोच भी रहे हैं तो इतना बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कमाना होना चाहिए, लेकिन इतना आप थोड़ा बहुत तो कमाएं कि कल को अगर आपकी वाइफ की जॉब जाती है तो आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इजीली बच्चे की और अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाए। वो ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आप कम पढ़ेंगे या कोई जॉब नहीं करेंगे, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा और आप शादी के बाद हाउस हस्बैंड बन रहे हैं, तो उसके बाद आप जो है एकदम से जॉब ही छोड़ देंगे, आप सिर्फ घर ही संभालेंगे। मेरा बस यही मानना है, जैसे कि लड़कियों से एक उम्मीद की जाती है आज की डेट पे कि आपको इतना कैपेबल होना चाहिए कि कल को अगर किसी भी रीजन से अगर आपके हस्बैंड की जॉब नहीं रहती तो वो बाहर जाके अर्न कर पाए, तो उतना पढ़ा लिखा उस लड़के को भी होना चाहिए कि कल को अगर वाइफ की जॉब नहीं रहती तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही आप कंगाल हो जाए, बिल्कुल ही खाना पीना और सेविंग्स के बेसिस के ऊपर चले। इतना कैपेबल होना चाहिए लड़कों को भी। बाकी आगे आपका क्या ओपिनियन है, ये तो मेरा मेरा एज अ पेरेंट एक कंसर्न था, क्योंकि आजकल हाउस हस्बैंड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है। और जिन लोगों की मैं अपनी सोसाइटी में भी बात कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो घर पे रहकर अपने बच्चे की भी देखभाल कर रहे हैं, हस्बैंड्स जॉब भी कर रहे हैं, उनकी वाइफ 9 to 5 की, 9 to 8 की जॉब करती हैं, दोनों मिलकर उस काम को करते हैं। अगर सुबह का ब्रेकफास्ट वाइफ बना के जा रही है तो दोपहर का लंच हस्बैंड बनाता है।
और बच्चे की देखभाल करता है, उसे नहलाना, स्कूल भेजने से लेकर रात को सुलाने, खाना खिला के सुलाने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़के की होती है। लेकिन साइड बाय साइड वो जॉब भी कर रहे हैं, इतनी अर्निंग वो कमा रहे हैं कि वो अपना और अपने बच्चे का ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा ओपिनियन आफ्टर बीइंग अ गर्ल मॉम। ठीक है, मुझे नहीं पता, शायद मेरे हस्बैंड का ओपिनियन थोड़ा सा अलग हो, पर उनका ओपिनियन मुझे मालूम है कि थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है, क्योंकि उनका थोड़ा सा ये रहता है कि नहीं, लड़के को कमाना चाहिए और इतना कमाना चाहिए कि वो दोनों की लिविंग को अफोर्ड कर सके। अ, अगर मतलब, क्योंकि इस बारे में मेरे हस्बैंड से डिस्कशन हुई थी, वो ये बोलते हैं कि मैं अपनी लड़की ऐसे कैसे किसी को दे दूं जो कमाता ही ना हो, सिर्फ घर का काम करता हो। जब उन्होंने मुझसे भी शादी की थी तब मैं भी वर्किंग थी। वो मेरा पर्सनल डिसीजन था कि मुझे घर पर रहना है आफ्टर मैरिज, और मैं इतना अर्न कर लेती हूँ थ्रू यूट्यूब, थ्रू एफिलिएट, और उससे पहले भी रीसेलिंग के थ्रू, कि मैं अपनी जो नीड्स हैं उन्हें सेटिस्फाई कर सकती हूँ। एटलीस्ट अपनी लिविंग तो मैं जस्टिफाई कर ही सकती हूँ। ठीक है, तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है, और थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग की भी होती है कि एटलीस्ट 4 पैसे हाथ में होंगे तो आपको अगर अपने लिए कोई चीज़ लेनी है तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा। उतनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट उस लड़के के पास भी होनी चाहिए कि वो इतना अर्न कर पाए कि एटलीस्ट उसे कोई चीज़ खरीदनी है तो वो अपनी वाइफ के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, है ना। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस तरीके के पॉडकास्ट पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे और टॉपिक्स के बारे में भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वॉइस कैसे आ रही है ये भी मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल लेती हूँ अलविदा, मेरी बेटी को मुझे स्कूल से लेने जाना है। तब तक के लिए बाय बाय।